इंडिया गठबंधन ने आज संयुक्त प्रेस वार्ता करी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पे नजर आए। तमाम जो मुद्दे थे बीजेपी के, उसके ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे हमलावर रहे। इस प्रेस वार्ता में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बारे में बताया कि वो कैसे उन्होंने अपना जीवन जिया है। उनका कहना था कि मैं अकेला था अपने परिवार में, मेरा परिवार जो है वो किसी हादसे का शिकार हुआ और मैं अकेला बचा। उसके बाद मैंने बहुत कठिनाई झेली है और उसके बाद फिर प्रेस वार्ता करी और बताया कि ये चुनाव इस बार 2024 लोकसभा का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से दावा कर रहा है विपक्षी जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन की संविधान को बदला जाएगा। अगर जिस तरीके से 400 पार का नारा है भारतीय जनता पार्टी का, और अगर 400 पार आते हैं तो संविधान को बदल दिया जाएगा। उसके तहत फिर उन्होंने अपने बारे में बताया, अपना जो मैनिफेस्टो है जिसको न्याय पत्र कहा गया उसके बारे में बताया। और उसमें ये भी दावा करा गया, ये भी बताया गया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 5 किलो की बजाय 10 किलो राशन वितरित करेंगे और युवाओं को रोज़गार देंगे। महिलाओं को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए महीना दिया जाएगा। और तमाम जो मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी के, उसके ऊपर अखिलेश यादव समेत मल्लिकार्जुन खड़गे जो थे वो भी हमलावर नज़र आए। तमाम नेता इस प्रेस वार्ता में शामिल थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो थे अब वो चले गए हैं, अखिलेश यादव यहाँ चले गए, लेकिन तमाम जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता हुई है। पूरा देश अब समझ चुका है कि इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो गई है और निश्चित तौर पर जो अखिलेश जी ने, हमारे गठबंधन के एक बड़े साथी, उन्होंने जब आप पत्रकार साथियों के प्रश्नों का जो जवाब दिया, कुछ चीज़ें हम लोगों की अपनी स्ट्रेटेजिक प्लान है, सारी स्ट्रेटजी यदि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार जिस तरीके से झूठ, फरेब, जालसाजी, नफरत, हिंसा, डर, दहशत का माहौल बना करके और केवल झूठ खाना, झूठ पीना, झूठ ओढ़ना, झूठ बिछाना और झूठी बातें करना, उससे देश अब ऊब चुका है। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, अब 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और जो हम लोग लगातार क्षेत्रों में, जिलों में भ्रमण करता रहा हूं, और निश्चित तौर पर जो ट्रेंड्स इस समय जनता का, युवाओं का, किसानों का, बेरोजगारों का, लोगों का दिखाई दे रहा है, उसमें कोई अब शक और शुबहा रही नहीं गया है कि कांग्रेस गठबंधन, इंडिया अलायंस की सरकार ना बने। भारतीय जनता पार्टी के झूठ से, उनके जो है जो हमारी बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो उन्होंने 10 सालों में जिस तरीके से समाज में एक विद्वेष पैदा करने का जो काम किया है, जो जात से लड़ाने का, धर्म के नाम पे नफरत पैदा करने का, जो अब जनता इससे ऊब चुकी है और जनता इससे निजात पाना चाहती है। और निश्चित तौर पर जो उन्होंने वादे किए थे 2014 में या 2019 में, जो संकल्प पत्र में, वो एक भी पूरा नहीं किए हैं। पहले अलग अलग मंचों से दावा करा जाता था कि 150, 140, लेकिन अब मंच साझा करके एक साथ जो प्रेस वार्ता थी, संयुक्त प्रेस वार्ता, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि 200 से पार नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी। निश्चित तौर पर जो हर नेता का अपना एक विजन होता है, अपना एनालिसिस होता है। राहुल गांधी जी का एनालिसिस है, खड़गे जी का एनालिसिस है, अखिलेश यादव जी का एनालिसिस है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब 180 के ऊपर नहीं जा रही है किसी भी सूरत पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कह रहे थे 80 पार, अब 400 पार का जो वो वादे करते थे, जो हमेशा अपने भाषणों में कहते थे, वो बंद कर दिए हैं। और जिस तरीके से मोदी जी कल अपना मेगा शो यहाँ पे बनारस में किए हैं, उससे दिखाता है कि वो कितने डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि जनता अब पूरी अगड़ाई ले लिया है कि इनको, इनकी विदाई तय करना है इनकी। देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की और उसके बाद जनता के दर्द को समझा, जनता के दुख को महसूस किया, चाहे आज जो है पूरा आवाम चुनाव लड़ रहा है, पूरी जनता चुनाव लड़ रहा है, ये पूरी तरीके से माहौल बदल चुके हैं। और राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो हो जाता है, राहुल जी जो कहते हैं वो करते तो हैं ही, और राहुल जी जो कहते हैं वो हो जाता है। राहुल जी ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि देखिए आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी रो देंगे। अब कल ही की देख लीजिए घटना। तो राहुल जी ने जो कहा है कि 1 जुलाई से लोगों के अकाउंट में पैसा आएगा, 100% आएगा, और हम दाम भी देंगे, हम काम भी देंगे, और बुजुर्गों को आराम भी देंगे, और इस न्याय भी देने का काम करेंगे। पूरी तरीके से माहौल जो है विजय श्री की तरफ बढ़ गया है। 4 जून को बड़ा परिवर्तन होगा और देश का जो पहिया रुका हुआ प्रगति का है वो फिर से चलेगा और देश जो है फिर तरक्की करेगा।
महिलाओं के अंदर क्या कुछ उत्साह है ये 4 चरण के चुनाव होने में? बहुत उत्साह है। वो इसलिए है क्योंकि एक बार श्री कृष्ण जी ने कहा था कि सम भवानी युगे युगे, और जब आदमी आगे बढ़ता है किसी की मदद के लिए, राहुल गांधी जी गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं, और हर हिंदुस्तान का जो वफादार इंसान होगा वो उनकी बात को समझेगा, और जो नहीं समझ पाएगा तो समझ ली वो गद्दार होगा। गद्दार होगा, देश का गद्दार होगा। तो आरोप लगाने से देखिए कुछ नहीं होता। भूमि के लिए वोट मांग कौन? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो देश से मोहब्बत करता होगा या प्रेम करता होगा वो भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, देश से मोहब्बत करता होगा, इस बल पे हम लोगों ने उनको जिताया ना, 10 साल दिए ना। क्या मिला हम सबको? बेरोजगारी के अलावा, भ्रष्टाचारी के अलावा क्या मिला? महिलाओं की कहाँ इज्जत हो रही है आप बताइए। आप लोग भी ऐसा सवाल करते हैं जो क्वेश्चन आप लोगों को पता होता है मगर कर लेते हैं। अभी मेरी बेटी मिली थी, देखिए मेरी बेटी है 7 साल की, मैंने उसको बता रखा है कि देश का भविष्य अगर कोई बनाएगा तो राहुल गांधी जी हैं। हिंदुओं में कहते हैं कि आप मेरे भगवान हैं, मुसलमानों में कहते हैं आपका अल्लाह का भेजा हुआ एक अवतार है। तो मेरी बेटी और हम दोनों गए थे मदीने शरीफ सिर्फ उनके लिए दुआ करने। जब अभी न्याय यात्रा निकली थी, इसकी राहुल गांधी जी ने निकाली थी, तो 10 जनवरी को हम लोगों ने भी अपनी यात्रा निकाली थी मदीने शरीफ जाके। इस मुल्क के लिए दुआ करने गए थे, अपने राहुल जी के लिए दुआ करने गए थे। जिस तरीके से वो हम सब गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, कोई भी आज तक हम अपनी उम्र में तो ऐसा नेता नहीं देखा, समझ रहे। अभी 10 तारीख को जो अभी राहुल जी आए थे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, वहाँ मेरी बेटी से भी मुलाकात हुई, उनको प्यार किया। वीडियो बहुत वायरल हो रहा होगा, देखा होगा आपने। तो इस तरीके की मोहब्बत बच्चों के लिए रखना, बड़ों बूढ़ों के लिए रखना, हिंदुस्तान के लिए रखना, ये हर आम आदमी नहीं कर सकता। तो मेरे लिए तो हम तो यही कहेंगे कि वो अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता है। और देखिए यहाँ पे तमाम लोग जो प्रेस वार्ता में शामिल थे वो किस तरीके से अपनी भावनाओं को हम तक रख रहे हैं। उनका कहना है कि हम मदीने तक गए और वहाँ पे जाके हमने अपने मुल्क की अमन और शांति के लिए हमने दुआ करी, और उनका कहना है कि जो 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, हमें पूरा विश्वास है कि जो 4 चरणों के चुनाव हुए हैं वो अपने पक्ष में हैं, और आप बाकी के जो 3 चरण हैं उसमें हम सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।